नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 जुलाई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक देश के करीब 70% हिस्से में मानसूनी बादल छाए हुए हैं। अगले 25 जुलाई तक उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत समेत देश के 60% से ज्यादा हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है। इस मानसून सीजन में देश भर में बारिश सामान्य से 24% कम हुई है। इधर यूपी में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वाराणसी और प्रयागराज में घाटों की सीढ़ियां डूब गई है। काशी में दशामेश से लेकर पंचगंगा घाट तक रत्नेश्वर महादेव मंदिर समेत 40 छोटे मंदिरों में पानी घुस गया है। वहीं राजस्थान में मानसून पर ब्रेक लगाने के बाद गर्मी बढ़ने लगी है। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान पुलिस अब नया तरीका अपनाने जा रही है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए और इससे जुड़े मामलों की जांच के लिए पुलिस प्राइवेट साइबर एक्सपर्ट की भी मदद लेगी। यह व्यवस्था केवल पुलिस मुख्यालय तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जिला मुख्यालय स्तर पर साइबर विशेषज्ञों की टीम उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए साइबर एक्सपर्ट्स का एक विशेष पैनल तैयार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट बदल ली है। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की दिक्कतें बढ़ गई है। ताजा जानकारी के अनुसार खराब मौसम के चलते आज माता वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित कर दी गई है। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने माता वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया है। खराब मौसम के चलते मां वैष्णो देवी की यात्रा सोमवार को भी अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई। इसके चलते मां भगवती के दर्शनों के लिए आए हुए श्रद्धालुओं में निराशा लग रही है। लेकिन इसके साथ ही श्रद्धालु खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन के लिए गए फैसले की भी सराहना कर रहे हैं। राजस्थान में तबादलों को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में तबादलों की प्रक्रिया पूरी तरह बंद हो चुकी है और इस विषय पर किसी भी प्रकार की चर्चा या पुनर्विचार नहीं होगा। जिन कर्मचारियों के तबादले हो चुके हैं उन्हें हर हाल में नई जगह पर जाकर कार्यभार संभालना होगा। ऐसे में तबादला निरस्त करवाने या दोबारा बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। सोने और चांदी की कीमतों में पिछले कई दिनों से उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आज 20 जुलाई को जोरदार तेजी देखी जा रही है। चांदी का रेट 3,187 रुपए से चढ़कर 2,19,590 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। गोल्ड का भाव एमसीएक्स पर 409 रुपए से उछलकर 1,41,315 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। बता दें कि सोने और चांदी पर इस समय दो बड़े फैक्टर्स का असर दिख रहा है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से निवेशकों की चिंता बढ़ गई है, जिससे सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग बढ़ सकती है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी केंद्रीय बैंक की अगली बैठक और ब्याज दरों को लेकर आने वाले फैसलों पर भी बाजार की नजर बनी हुई है। जोधपुर से लुधियाना जा रही एक निजी बस के सामने अचानक गाय आने से बड़ा सड़क हादसा हो गया। गाय को बचाने की कोशिश में बस अनकंट्रोल होकर पलट गई। हादसे में 8 माह के मासूम माधव की मौत हो गई, जबकि 16 यात्री घायल हो गए। इनमें 14 की हालत गंभीर होने पर उन्हें पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया। हादसा देर रात बीकानेर के लूनकनरसर क्षेत्र में NH 62 पर विश्वकर्मा मार्केट के पास हुआ। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए घायलों को बस से बाहर निकाला। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजस्थान के कोटा संभाग कोटा बूंदी मार्ग और वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के कुछ प्रमुख सेक्शंस पर टोल शुल्क में संशोधन की घोषणा कर दी है। संशोधित टोल दरें आज 20 जुलाई 2026 की रात 12 बजे से पूरे रीजन में प्रभावी होने जा रही है। इस वार्षिक टोल पुनरीक्षण संशोधन का सबसे ज्यादा असर निजी कार, जीप और हल्के मोटर वाहन चलाने वाले आम लोगों पर पड़ने वाला है। एक्सप्रेसवे के मुख्य खंड पर कार श्रेणी के टोल में 7.40% तक की वृद्धि की गई है, जबकि कुछ इंटरचेंज रूट्स पर यह बढ़ोतरी 10% तक दर्ज की गई है। इसके अलावा कोटा बूंदी मार्ग पर स्थित किशोरपुरा टोल प्लाजा से गुजरने वाले सभी छोटे बड़े वाहनों के लिए नई रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। कावड़ यात्रा के दौरान 12 फीट से ऊंचे डीजे यूपी की सीमा से बाहर नहीं जा सकेंगे। कावड़ यात्रा के दौरान तय मानकों का सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा पर 12 फीट ऊंचा और 10 फीट चौड़ा लोहे का गेट स्थापित कर दिया है। इस गेट से अधिक ऊंचाई या चौड़ाई वाले डीजे और कावड़ वाहन हरिद्वार की ओर नहीं जा सकेंगे। पुलिस ने साफ किया है कि निर्धारित सीमा से बड़े डीजे के साथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। नागौर जून में समय पर हुई अच्छी बारिश ने जिले के किसानों को खरीफ सीजन की बेहतर शुरुआत दी थी। अनुकूल मौसम का फायदा उठाते हुए किसानों ने खरीफ बुआई के लक्ष्य का करीब 70% रकबा बो दिया, लेकिन जुलाई में मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। कई दिनों में बारिश नहीं होने के कारण खेतों में नमी तेजी से खत्म हो रही है और बाजरा, मूंग समेत खरीफ की प्रमुख फसलें अब संकट के दौर से पहुंचने वाली है। कई क्षेत्रों में पौधों की शुरुआती पत्तियां मुरझाने और सूखने के संकेत मिलने लगे हैं।
मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत सरकारी हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को एक ही जगह दवाएं देने का दावा अधूरा रह गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के PIP के तहत प्रदेश भर में 500 नए दवा वितरण केंद्र बनाने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन इसमें से करीब 100 केंद्र अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं। वित्तीय साल 2024-25 में मंजूर हुए इन केंद्रों का काम जमीन नहीं मिलने और निर्माण में देरी के कारण अटका हुआ है। इसका असर यह है कि मरीजों को आज भी दवा लेने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है और उन्हें योजना का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजस्थान सरकार और नागौर पुलिस प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद बेनीवाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा में लगातार बीमार और अस्वस्थ पुलिस कर्मियों को तैनात किए जाने पर गहरी चिंता और खेद व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगाए गए पुलिस जवान को तत्काल प्रभाव से वापस रिजर्व पुलिस लाइन नागौर भेजने का ऐलान कर दिया है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में दान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब मंदिर में दान स्वरूप प्राप्त होने वाले सोने और चांदी के आभूषणों की शुद्धता कैरेट मीटर मशीन से जांची जाएगी। सबसे खास बात यह है कि दानदाता की मौजूदगी में ही धातु की शुद्धता की जांच होगी, जिससे दान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी। मंदिर समिति के अनुसार कैरेट मीटर मशीन 1-2 दिन में मंदिर में स्थापित कर दी जाएगी। इसके बाद दान काउंटर पर प्राप्त होने वाले सोने चांदी के आभूषणों की तत्काल जाँच कर उनकी शुद्धता का निर्धारण किया जाएगा। भरतपुर से सटे डीग जिले में गोपालगढ़ थाना इलाके के मील बालिका मदरसा में सेप्टिक टैंक हादसे में हुए छात्रा की दर्दनाक मौत के बाद अब पूरे मेवात क्षेत्र के आवासीय मदरसों की जांच होगी। भरतपुर रेंज के IG डॉक्टर प्रीति चंद्रा ने निरीक्षण के दौरान बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छता और आवासीय व्यवस्थाओं पर गंभीर चिंता जताते हुए व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं कलेक्टर की ओर से गठित 5 सदस्यीय जांच कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। समिति ट्रस्ट ने भी सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपेगी। IG ने जांच अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि मील मदरसा मामले की निष्पक्ष जांच के साथ साथ मेवात क्षेत्र के सभी आवासीय मदरसों का निरीक्षण किया जाए, ताकि कहीं भी बच्चों की सुरक्षा और स्वच्छता से समझौता न हो। टोंक जिले में आज सोमवार सुबह से रुक रुक कर कई जगह बूंदाबांदी हो रही है। इसके चलते लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने आज टोंक जिले के बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद क्षेत्र में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसका असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। यह किसानों के लिए अच्छी खबर है। जिले में आज सुबह से ही आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही बनी हुई है। ऐसे में सूर्य भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। रूठे बादलों को मनाने के लिए देश भर में अलग अलग तरीके से प्रार्थना भी की जा रही है। ऐसे में एक तस्वीर राजस्थान के डूंगरपुर जिले से सामने आई है। यहाँ चीखली के कुआं के गांव में गलियों लाठियों की आवाज गूंज रही थी। सफेद धोती, कुर्ता, सिर पर साफा और हाथ पे डंडा हंसिया लिए कई महिलाएं कतार में चल रही थी और दूर से देखने पर यह पुरुषों की भीड़ लग रही थी। महिलाओं के ऐसा करने के पीछे स्थानीय क्षेत्र की सदियों पुरानी परंपरा है। दक्षिणी राजस्थान के वांगड़ अंचल में बारिश की कामना के लिए सदियों पुरानी परंपरा धाड़ निभाई जाती है। मान्यता है कि जब बारिश नहीं होती तो महिलाएं पुरुष का वेश धारण कर देवी मंदिर पर धाड़ निकालती है। इससे इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और अच्छी बारिश होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।